किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि देखो तो ख्वाब है जीवन, देखो तो ख्वाब है जीवन, पढ़ो तो किताब है जीवन, सुनो तो ज्ञान है जीवन, और समझो तो वरदान है जीवन। भगवान कहते हैं सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जीवन। जीवन के लिए लोगों ने लाइफ के लिए बड़ी बड़ी उपमाएं दी हैं। किसी ने कहा लाइफ स्ट्रगल है, किसी ने कहा लाइफ कंपटीशन है। डरा रखा है सबको कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा इस लाइफ में। और हम कहते हैं लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, लाइफ इज ए गेम। यहाँ हम एंजॉयमेंट करने के लिए, खुश रहने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। ना यहाँ टेंशन लेनी है ना टेंशन देनी है। आराम से रहना है, सुख से रहना है, सुख चैन से, और दूसरों को भी सुख चैन से रखना है। हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए। आज के आदमी को आप देखो, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब टेंशन में, सब तनाव में। रिजल्ट आता है बच्चों के, 10th के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कितनी टेंशन उनको हो जाती है, एग्जामिनेशन फीवर हो जाता है। पर बड़ों का तो आपको पता ही है, आप सब भोगी हैं कि आज का जीवन कैसा बन गया है। किसी ने कहा एक सुबह थी जब हम हंसकर उठते थे हम, एक सुबह थी जब हंसकर उठते थे हम, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती। सारा दिन इतने भाग दौड़, इतनी आपाधापी कि हमारे पास टाइम ही नहीं है मुस्कुराने का। ये शिविर आपके लिए रखा है इसलिए, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान खिल सके, आप खिलखिलाना सीख सके, मुस्कुराना सीख सके और खुशियों के नगमे गाना सीख सके। तो आप रेडी हैं, तैयार हैं अपने आप को खुशियों से भरने के लिए, अपनी जीवन को वाह वाह बनाने के लिए। आज की जीवन हाय हाय हो रखी है, जहां जाओ हाय हाय, हर कोई वही नारे भी वही लगाते हैं, हाय हाय, दिल से भी हाय हाय, वाह वाह निकल ही नहीं। और ब्रह्मा कुमारी में आप आएंगे तो यहाँ आपको ये मंत्र पक्का दे दिया जाएगा कि हर चीज को, हर जगह आपने बोलना है वाह। वाह वाह बोलेंगे तो जीवन वाह वाह बनेगी, हाय हाय बोलेंगे तो हाय हाय होगी। जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। इसलिए बड़े ध्यान से कहना है। ये नहीं कहना कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम इन टेंशन, आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम। फिर टाइम मिलेगा नहीं। आपने कहा कि मैं टेंशन में हूँ, तो भगवान भी ऊपर से कहता है तथास्तु। और आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं है, तो उसके लिए भी भगवान कहेगा तथास्तु। वैसा ही हो जाता है। संकल्प में सिद्धि होती है। आज मैं उस टॉपिक को ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि वो 3rd डे का आपका टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे जीवन से खुशियां गायब हो गई हैं, क्यों हमारे दिल में, जीवन में टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसका उपचार क्या है, क्या किया जाए जो हमारे चेहरे सदा मुस्कुराने लग जाए। मुस्कुराते हैं जो, उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए कि फूल हो तुम, फूल हो तुम, फिर मुरझाना कैसा। फूल कैसे अच्छे लगते हैं, खिले हुए या मुरझाए हुए। अगर आपने अपनी खूबसूरती बढ़ानी है तो सबसे अच्छा तरीका है आपकी मुस्कान। आपके पास मोबाइल हो या ना हो, पर कम से कम चेहरे पे स्माइल तो रख ही लीजिए।
स्माइल की तो कोई कॉस्ट नहीं है, यह है। लेकिन चेहरे पे स्माइल तब आती है जब मन मुस्कुराता है, जिसका मन प्योर है, जिसका मन मैला नहीं, निर्मल है, डिवाइन है, तभी चेहरे पे भी मुस्कान आती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। जो माइंड में चलता है वही चेहरे पे आता है। तो माइंड को कैसे अच्छा करना, ये आज हम सीखेंगे। कैसे अपने मन में खुशियों को हम भरें, किन किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी हैप्पीनेस, ये आप पक्का कर लीजिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे काले चोर भी चुरा के नहीं ले जा सकते। और अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं तो बड़ी बड़ी डिग्रियों का क्या फायदा। अगर जीवन में खुशी नहीं तो आप चाहे कितना भी जीवन में बड़े से बड़ा पद ले लें, उसका भी कोई यूज नहीं। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है उसका भी क्या बेनिफिट है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि हम खुशी के वरदान से क्यों वंचित हैं। क्यों हमारे चेहरों पे टेंशन आ जाती है, क्यों हम मुरझा जाते हैं, क्यों हम चिंता में आ जाते हैं। चिंता के लिए कहते हैं, चिंता जैसी कोई चिता से भी भयंकर होती है चिंता। चिता पर तो व्यक्ति एक बार जलेगा, लेकिन चिंता रूपी चिता पर हम पल पल चलते रहते हैं। अब उससे बचने के लिए क्या किया जाए, बहुत सी बातें मैं धीरे धीरे करके आपके सामने रखूंगा कि जीवन में खुशी की दौलत कैसे आए। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भी आपकी खुशी। आप खुश नहीं है, गुस्से में है, चेहरा देखना अपना अपना भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई फोटो लेने लगेगा, उसको कहेंगे भाई अभी मत लो। स्माइल सबको अच्छी लगती है। अब स्माइल जीवन में तब आए जब जीवन में अंदर से हम दुखी ना हो, टेंशन ना हो। कहीं तो नकली भी स्माइल दे देते हैं। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, परेशान था, फिर भी कह रहा था हजारों गम है, खुलासा कौन करे। हम मुस्कुरा देते हैं, अब तमाशा कौन करे। अच्छी बात लगे तो तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाने से, हमारे क्लैपिंग से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, एक्यूप्रेशर भी होता है, तो ये अच्छी चीज होती है। तो ये आज हमारा हाल है। तो अब मुस्कुराना है, खिलखिलाना है। पहले तो ये समझ लो कि खुशी बाहर से नहीं आती। पहला कॉन्सेप्ट, आज तक हमारा ये मिथ है कि खुशी कहीं बाजार में मिल जाएगी, पैसे से मिल जाएगी, मटेरियल चीजों में मिल जाएगी। क्या हैप्पीनेस कोई मटेरियल चीज का नाम है जो मटेरियल चीजों से मिले? अगर हैप्पीनेस पैसे से मिलती होती तो दुनिया के सारे अमीर लोग बड़े खुश नजर आते आप, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हैप्पीनेस आपके मन में है। एक बार देवताओं की आपस में मीटिंग हुई, बड़ी कॉमन कहानी। तो मीटिंग में उन्होंने चर्चा की कि ये जो खुशी की दौलत है इसको कहाँ छिपा के रखा जाए ताकि मृत्यु लोक के प्राणी इसको ढूंढ ना सके। तो एक देवता ने विचार रखा कि क्यों ना इसको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में छिपा के रखें ताकि इंसान वहां पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा कहता भैया ये कलयुग का आदमी है, इसने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां ये गया ना हो, कि माउंट एवरेस्ट भी पहुंच गया है, वहां से भी ढूंढ ले। तीसरे ने कहा क्यों ना समुद्र की किसी गहरी खाई में इसको छिपा दे। चौथे ने कहा भाई वो भी पॉसिबल नहीं है, अगर वहां छिपाया, इसने पनडुब्बियां बना ली है, इसने पता नहीं क्या क्या बना रखा है, तो ये वहां भी ढूंढ लेगा। पांचवें ने जो कहा वो बात सबको अच्छी लगी कि क्यों ना खुशी को इंसान के अंतर मन में, क्यों ना खुशी को उसके मन में छिपा दिया जाए, आत्मा में छिपा दिया जाए, तो सारी उम्र उसको बाहर ढूंढता रहेगा, कभी कोशिश नहीं करेगा कि खुशी तो उसके अंदर ही छिपी है।
कस्तूरी के मृग की तरह आज का आदमी भीतर की खुशी से अनजान भौतिक चकाचौंध में हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। कोई खुशी ढूंढ रहा है क्लब में, कोई ढूंढ रहा है सिनेमा में, कोई टीवी में, कोई मोबाइल में, कोई मैरिज में, कोई पिकनिक प्लेसेस में। लेकिन पता नहीं उस इंसान को कि खुशी तो उसके अंदर है, उसके थॉट्स में है। अगर थॉट्स अच्छे चलेंगे, प्योर पॉजिटिव पावरफुल होंगे तो आप हैप्पी फील करेंगे। थॉट्स नेगेटिव होंगे, वेस्ट होंगे, बुराइयों के अधीन होंगे तो आप टेंशन में आएंगे। सिंपल सी बात है। जो थॉट्स आप मन में लाएंगे वैसा आप फील करेंगे, वैसा आपको एहसास होगा। अगर आप चिंतन करेंगे कष्ट में बीती हुई घड़ियों का, जब किसी ने आपको तंग किया था, आपके लिए भला बुरा कहा था, तो चेहरा प्रफुल्लित होगा या कैसा होगा? चेहरे की खुशी गायब होगी। और जब आप अच्छी बातों का चिंतन करेंगे, किसी की भलाई का, जितने भी वैल्यूज हैं, डिवाइन वर्च्यूज हैं, उनके रिलेटेड थॉट्स आप मन में लाएंगे तो आपके चेहरे में खुशी आएगी। सिंपल सी है, थॉट बदलिए, लाइफ बदल जाएगी। थॉट सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। अगली बात आपको सुनाता हूँ एक कहानी के साथ। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने शहर में आलीशान बंगला बनाया। इतना बढ़िया बंगला था कि लोग दूर दूर से देखने उसे आने लगे। तो लोगों ने उसको ऑफर देना शुरू किया कि सर हम डबल प्राइस दे देंगे, आप हमें बेच दो। उसने कहा नहीं, अभी नहीं बेचूंगा, अभी तो नया नया है, अभी तो थोड़ा मैं यूज करता हूँ। फिर भी लोगों ने बड़ा कंपेल किया। उसने कहा मैं अभी यूएसए ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आऊँगा तो देखेंगे, आज भी बेच देंगे। खुशी खुशी वो यूएसए चला गया। 1 महीना वहाँ रह के आया। जैसे घर वापस आया तो देखा उसके बंगले, नए बंगले में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझा रही है, 100-200 लोग तमाशा देख रहे हैं। अब उसके दिल पे क्या बीती होगी? बिजनेसमैन के दिल पे क्या बीती होगी? खुश हुआ होगा या दुखी? बहुत दुखी, डबल दुखी। एक तो उसका बंगला जल रहा है और दूसरा इस बात का पश्चाताप कि उसने पहले बेचा क्यों नहीं। अगर बेच देता तो डबल प्राइस मिल रहा था। तो दुखी होकर देख रहा था घर को, क्या करे। इतने में पुराने घर से उसका बड़ा बेटा बाहर आया। अरे पिताजी आप आ गए, आइए आइए। अरे भाई कैसे आओ, तुम देख रहे हो कि बंगले को आग लग गई है, सब कुछ नष्ट हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पिताजी आप टेंशन मत लो। अरे क्यों नहीं टेंशन ले भाई? अरे पिताजी जब आप चले गए थे ना, मैं आपको गुड न्यूज सुनाता हूँ। कहते क्या हुआ? जब आप चले गए तो एक व्यक्ति आया, कहता मैं ट्रिपल प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने बिना बताए आपको इस मकान का सौदा कर दिया और इसे बेच दिया। अब जैसे आप तालियां बजा रहे हैं खुशी में, वो व्यक्ति के अंदर से भी तालियां बजने लगी कि वाह बेटा शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अब वो पहले दुखी था, अब वो सुखी हो गया, खुश हो गया। अब वो भी ऐसे देखने लग गया उस बंगले को जैसे दूसरे लोग देख रहे थे, तमाशबीन बन के। अब उसको दुख नहीं हो रहा था। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि दूसरा बेटा भी कहीं से आ गया। अरे पिताजी इसकी बात में मत जाओ। अरे क्या हो गया? अरे इसकी बात में मत जाओ, इसने जो काम किया था, उसके साथ रेट सेट किया था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि कुछ पेमेंट 20% पेमेंट अभी देगा और 80% वो बाद में देगा। अब मकान जल गया, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो अब सेठ जी दोबारा टेंशन में आ गए कि काम हुआ तो है पर पूरा नहीं हुआ और पता नहीं पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो दोबारा दुखी हो गया, दोबारा वो परेशान होकर देख रहा है। 10 मिनट और बीते, तीसरा बेटा निकल आया कहीं से, कहता पिताजी गुड न्यूज। कहता कौन सी न्यूज? कहते अभी अभी टेलीफोन करके आया मैं उस व्यक्ति को,
वो कहता जी मैं वचन का पक्का हूँ, मैंने जो कमिटमेंट की है मैं आपको पूरे के पूरे पैसे विदिन 1 मंथ दे दूंगा, ये मकान मेरा है, अब ये जले या नहीं मैं आपको पेमेंट पूरी करूंगा। अब क्या हुआ, अब पिताजी फिर खुश हो गए। तो ये पिताजी की बात नहीं, उस बिजनेसमैन की बात नहीं, ये हम सब की बात है। छोटी सी कोई बात होती है हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई बात गई हम परेशान हो जाते हैं। अब ये खुशियां टेंशन का आधार क्या है? इस कहानी का मैसेज है, जैसे ही हम अपनी चीज से अटैच होते हैं, हम कहते हैं मेरी ही है, हम दुखी होंगे। जब भी जहां भी अटैचमेंट है वहां दुख है। और जैसे ही हम डिटैच होते हैं, हम कहते हैं अब मेरी नहीं है, डिटैच हो गए, अलग हो गए, तो हम टेंशन फ्री होते हैं। इसलिए कहते हैं फर्स्ट डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड। डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह इस संसार में काम कीजिए, साक्षी दृष्टा होके, यानी अपने को निमित्त समझकर, इंस्ट्रूमेंट समझकर कि कर्म करावनहार परमात्मा है, मैं केवल करनहार हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, मेरा काम है कर्म करना। कर्मणे बाधिकारस्ते मां देशि कदाचन। हे अर्जुन तेरा अधिकार कर्म पे है, फल की इच्छा मत रख। मतलब कर्म करो, फल पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, रिजल्ट जो भी मिले खुले दिल से उसको स्वीकार करो। रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है आपका काम। काम सही करो, कभी कभी ना कभी रिजल्ट भी सही आ जाएगा, उसकी चिंता ना करो। जैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स का ऑपरेशन करता है, लेकिन वो डिटैच होके करता है, अटैच होके? अगर अटैच होके करे, मान लो उसका बच्चा वहां पर आ जाए ऑपरेशन थिएटर में, उससे अटैचमेंट है, क्या डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ही इज अटैच टू हिज चाइल्ड। अटैचमेंट प्रॉब्लम लाती है, ये चीज मेरी है। अटैचमेंट मतलब किसी भी चीज को अपना समझना, चाहे आपका नाम है, रूप है, स्टेटस है, पोजीशन है, प्रॉपर्टी है। जब मैं कहता हूँ ये मेरी है, वो आपको दुख दे। और एक है कि ये भगवान ने मुझे दी है यूज करने के लिए, आई एम नॉट द ओनर, ओनर इज समवन एल्स, केवल मेरे यूज करनी है। और ये सच्चाई है, इस दुनिया में कुछ भी हमारा अपना नहीं है। जिस चीज को भी आप यूज कर रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए आपको मिली है। आपने बड़े मेहनत करके पैसे कमाए और एक बंगला अपने शहर में बनाया, कोठी बनाई, आपको लग रहा है मेरी है, रजिस्ट्री में मेरा नाम है। ये भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। वो आपको यूज करने के लिए मिली है 10, 20, 40, 50 साल के लिए। और यूज भी आप तब कर पाएंगे जब अच्छे कर्म किए होंगे। नहीं तो ऐसा भी हो जाता है आपने किसी और को दी, वो खाली नहीं करता, तो यूज वो कर रहा है, आप यूज करने का सुख भी नहीं ले पा रहे क्योंकि कर्मों में कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए हर चीज को यूज करना है अमानत समझ के, भगवान की दी हुई चीज। जैसे बैंक में कैशियर कितने पैसे गिनता रहता सारा दिन, पर उसको फिक्र होता है कि मेरे हैं, कम हुए, ज्यादा हुए, जो भी है बैंक के, मेरा काम गिन के रखना है। ऐसे ही हम अपने सारे काम करें, सारी जिम्मेवारियां संभालें, लेकिन डिटैच होके, साक्षी होके काम करें। अटैचमेंट प्रॉब्लम लाती है। आपने एक हाथी देखा होगा जो मस्त मौला होके सड़क पे जाता है। उस हाथी की क्या विशेषता होती है कि माताएं, बहनें, बच्चे उसको कई चीजें खाने की देते हैं, पैसे भी देते हैं, वो सूद से लेता है और उनको ऊपर जो महावत बैठा होता है उसको सौंप देता है। जो पब्लिक उसको खाने की चीज देती है वो उसको नहीं लेता, लेके अपने मालिक को दे देता है।
वो लेता खाता है जो मालिक उसको देता है। मतलब हम भी लाइफ में अपने कर्म करें, अपनी जिम्मेवारियों को संभालें, लेकिन सारे कर्मों के लिए उनको परमात्मा को निछावर कर दें, परमात्मा को रिस्पॉन्सिबल समझ के उसे दे दें कि तुम मालिक हो। डिटैच होके कर्म करें तो टेंशन फ्री रह सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर आपने टेंशन को दूर करना है तो क्या करना है? कभी किसी से तुलना नहीं करनी, किसी से नो कंपैरिजन। टेंशन तब होती है जब हम दूसरे को देखने लगते हैं। अपनी बात करो, दूसरे से क्या मिला? हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चा कहाँ पहुंच गया, दूसरे ने कितना बड़ा बंगला बना लिया, दूसरे की कार कितनी बड़ी है। आज खुशी भी नेगेटिव है आदमी की, दूसरे को परेशान होता देख खुश होता है। ऐसी आज का इंसान की हालत है कि वो व्यक्ति सबसे सुखी है। आज वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। वो उसके दुख को देख के कहता मैं ठीक हूं। परिवार में बैठकर लोग खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बच्चे ने खबर दी कि पापा जी पड़ोस वाले अंकल ने बड़ी वाली कार ले ली है, BMW। अब सारे लोग घर में बैठकर यही चर्चा करने लगे कि अंकल, पड़ोस वाले अंकल ने कार कहाँ से ली हो, कहाँ से आ गई उसके पास इतनी महंगे वाली कार। सबने खाने का मजा भी छोड़ दिया, सबको टेंशन हो गई कि वो व्यक्ति कार हमसे बड़ी कार क्यों ले आए। अब 5-6 दिन बाद वहाँ इनकम टैक्स वाले आ गए, ईडी वाले आ गए। अब सारे खुश हो रहे हैं कि अब पता चला कार कहाँ से आई। दूसरे को खुश भी नहीं देख सकते, परेशान दूसरा होगा तो हम खुश होंगे। ये कलयुग का इंसान। अब ऐसा आदमी कैसे खुश रह सकता है? ऐसा आदमी कैसे टेंशन फ्री रह सकता है? खुश तो वो रहता है, उसकी जिंदगी वाह वाह बनती है जो दूसरों को खुश देखना चाहता है, जो जिसकी ये शुभ भावना है कि सब सुखी रहे, सब खुश होए, कोई दुनिया में प्रॉब्लम में ना आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका जीवन अच्छा बने, वो खुश रह सकता है। तो मैं कह रहा ना, किसी से तुलना नहीं करनी, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। अगर कंपैरिजन करेंगे तो टेंशन आनी ही आनी है। आपको जो रोल मिला है, बेस्ट रोल मिला है, आपको जो चीजें मिली हैं वो बेस्ट मिली है। आप दूसरों से क्यों कंपेयर करते हैं? ना अपनी पोजेशंस की कंपैरिजन करनी है, ना अपने रोल की कंपैरिजन करनी है। आप दुनिया में सबसे बेस्ट है। यू आर यूनिक, यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल, यू आर ऑलरेडी स्मार्ट। If you compare yourself with others, that means you are insulting yourself. आप अपने को इंसल्ट कर रहे हो। आपको भगवान ने मास्टरपीस बना के भेजा, आप दूसरों से क्यों कंपेयर करते हैं? आप जैसा हूबहू शक्ल सूरत वाला कोई दूसरा आदमी मिला आपको? आपको स्पेशल बना के भेजा है। कभी दूसरे से तुलना नहीं करनी। और तुलना जब करते हैं तो फिर असंतुष्टता जीवन में आती है, डिससैटिस्फैक्शन आती है। सदा याद करो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा पार्ट सबसे अच्छा है। जो मुझे मिला है, जो मुझे प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। कितना चाहिए? गांधी जी कहते थे 2 रोटी 1 धोती, बाकी सब बकवास। और आता भी कितना हमारे काम। एक व्यक्ति कह रहा था, आप कितना भी कमा लो, कितना भी रख लो, वो कागज है, आपके फायदे में वो है जो यूज कर रहे हो। बाकी बैंक में पड़ा है, लॉकर्स में पड़ा है, वो जस्ट एक कागज का नोट है, कुछ भी नहीं उसकी वैल्यू। जो आपने खा लिया है, यूज कर लिया, वही आपका है। और आपको कितना कर सकते हो? आपको कितने कपड़े चाहिए?
कितनी ड्रेसेस रख सकते हो आप अपनी अलमारी में? 10, 20, 30, 1000 तो नहीं रख सकते। कितने जूते खरीद के रख सकते हो? कितनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हो? लिमिट है ना। एक गाड़ी आएगी घर में, 2 आएगी। जितने ज्यादा पोजेशन होंगे उतनी ज्यादा आपकी कॉम्प्लिकेशन होगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा कि कब क्या करूं, किसको पहनूं, कहाँ रखूं। उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा। तो सिंपल है, अपने जीवन में संतुष्टता को लाइए। हमारे यहाँ कहते हैं संतुष्टता जहाँ है वहीं प्रसन्नता है। सबसे बड़ी प्राप्ति संतुष्टता है। संतोष धन सबसे बड़ा धन। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। मिट्टी है मिट्टी। संतोष, जो संतोषी है वो सदा सुखी है। इसलिए जरूरत के मुताबिक जीवन जीना चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। क्योंकि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं और जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं। होती है नहीं है? एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस मेरा गुजारा भी हो जाए, घर में कोई आ जाए उसको भी खिला सकूं, इतना मेरे लिए काफी है। बाकी हमें चाहिए ही नहीं। बाकी तो हमारा मन का भ्रम है, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना हो जाए। आज साइबर अटैक आपके बैंक में हो जाए, आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे। बैंक में आज आप जाओ और सर्वर बंद हो, आप कहो जी मेरे 10,000 ही दे दो, 5,000 ही दे दो। बैंक वाला कहता नहीं भाई अभी तो कुछ है ही नहीं, आपका जीरो है। जब तक सर्वर चलेगा नहीं पैसे मिलेंगे नहीं। और कल को ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाए, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकती है चीजें, आपके पैसे कहाँ गए? कुछ भी नहीं है। तो क्यों उनके पीछे भागना, क्यों उससे तुलना करना? अमीरी मन की होती है, अमीरी दिल की होती है, वो अपने अंदर लाइए, आप सदा सुखी रहेंगे। इस संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं, ये याद रख लीजिए। नो कंपैरिजन विद एनीवन। इन 5 उंगलियों में आपस में लड़ाई होगी। पहली उंगली थी ये छोटे वाली, ये कहने लगी मैं बड़ी, सब आप अपना अपना क्लेम कर रही। इससे पूछा तुम कैसे बड़ी? कहते जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, किस पे उठाया था? किस पे उठाया था? मुझ पे उठाया, मैं बड़ी हूँ। बीच वाली रिंग फिंगर पे है, मैं बड़ी हूँ, तुम कैसे बड़ी? कहती जब रिंग सेरेमनी होती है तो कहाँ बुद्धि बनाई जाती? जब किसी को तिलक देना हो तो किससे देते हैं? मुझसे देते हैं, तो मैं बड़ी हूँ। अब बीच वाली जो थी वो कहने लगी मैं बड़ी। कहते भाई तुम कैसी बड़ी? कहते दिखाई नहीं देता, सांझ को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो देखने में ही बड़ी हूँ। अब इसका इंडेक्स फिंगर का नाम आया। कहते तुम कैसे बड़ी? कहते जितने भी धर्म गुरु आए, बड़े बड़े लोग आए, सबने कहा परमात्मा एक है। किसने कहा? ऊपर की तरफ इशारा किया, किस उंगली से किया? किसी से तो किया, इसलिए मैं बड़ी। अब अंगूठे का नंबर आया, उसने सोचा, शक्ल देखी अपनी, कहता ना मैं देखने में बड़ा ना कहीं और बड़ा, पर वो भी अपने को कम ना समझे। उसने कहता जी मैं बड़ा हूं। तुम कैसे बड़े? कहता जब किसी को पढ़ना लिखना ना आए तो किससे काम चलाते हैं? तो मैं काम आता हूं। अब 5 की 5 उंगलियां जज के पास चली गई फैसला करने के लिए। जज ने कहा बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है भाई। उसने कहा चलो कोई नहीं, मोती क्या होते जो लड्डू बनते ना, बूंदी, बूंदी मंगवाई, हाल में बूंदी रख दी और हर उंगली को कहा हर उंगली ने इंडिपेंडेंटली लड्डू बनाना है। अब बनेगा लड्डू।
लड्डू तो तब बने जब छोटे वाली भी काम करे तो बड़े वाली भी काम करे और अंगूठा भी काम करे। सबका रोल है, अंगूठे का भी रोल है। प्रेशर में बाद में अंगूठे पर आता है जब ये इनमें ग्रिप बनता है। तो ये भगवान ने कैसे बनाई है, ऐसा डिजाइन है कि इनमें ना कोई छोटी है एक्चुअल में, ना कोई बड़ी है, सबका रोल है। इसी तरह इस संसार में किसी को छोटा ना समझिए, ना किसी को बड़ा समझिए, सब अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए देश चलाने के लिए, तो एक पीएम भी चाहिए, दोनों का रोल है। सुई भी जहाँ चाहिए तो तलवार भी चाहिए, तलवार का अलग रोल है, सुई का अलग रोल है। इसलिए सबको सम्मान दीजिए, अपने भी सम्मान में रहिए, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे या तो आपके अंदर हीन भावना आएगी या सुपीरियरिटी आ जाएगी, आई एम ईगो आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगी, मेरे जैसा कोई नहीं। आप भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं जो रोल उनको मिला हुआ है। तो ये टेंशन फ्री बनने का दूसरा फार्मूला। एक और बता देते हैं, कभी भी शिकवे शिकायतें नहीं रखनी है जीवन के प्रति। ना भगवान से शिकवे करने हैं, ना दुनिया में किसी से शिकवे शिकायतें करनी है। अगर करना है तो केवल और केवल शुक्रिया, थैंक यू, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबका दिल से शुक्रिया कीजिए। जिन्होंने भी आपके लिए कुछ भी किया है, ना भी किया है तो भी उनका थैंक यू कीजिए, इंक्लूडिंग नेचर। आज हम क्या करते हैं, भगवान को भी कोसते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने भगवान मुझे वो नहीं दिया, देखो मेरे पड़ोसी को कितना कुछ दे दिया, अरे मुझे भी तो लिफ्ट करा दे। एक सिंगर ने बड़ा अच्छा गाना बनाया था, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, किसी को सोना चांदी, किसी को क्या क्या दिया, मुझे भी कुछ दे दे। नहीं, भगवान ने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दिया है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो सही, भगवान ने कितना आपको भरपूर किया है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, मन मुस्कुराने लग जाएगा कि कितना कुछ मिला है हमें। 2 आंखें मिली है, जिसको ना मिली हो उससे पूछिए इन आंखों की कितनी कीमत। हाथ मिले हैं, शरीर सही मिला है, भोजन मिल रहा है हमें, रहने के लिए मकान है, सब कुछ है, और क्या चाहिए। हम उनका देखते हैं जो हमसे ज्यादा है, हम उनका नहीं देखते जिनको हमसे कम मिला है। हमें बहुत कुछ मिला है, भगवान का थैंक यू कीजिए, लोगों का भी थैंक यू कीजिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए लोगों से, ये इतना कर दे, इतना कर दे। किसी ने कहा, तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, बस इतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। जितना भी कोई थोड़ा बहुत आपके लिए करे उसका थैंक यू करो, कुछ तो कर रहा है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से ना रखो, किसी से भी नहीं रखो। जितना भी किसी ने किया थैंक यू बोलो और आगे निकलो। भगवान जो आपके लिए कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। भगवान की प्लानिंग के साथ अपनी प्लानिंग मैच करो, ट्यूनिंग कर लो, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे किसी ने पूछा लेक्चर देते हुए कि सर विच वन इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्या वो पल जब आपने अग्नि मिसाइल का निर्माण किया था, या वो पल जब आपको भारत रत्न मिला था, या वो पल जब आप देश के राष्ट्रपति बने, या कोई और खुशियों भरा पल जिसमें आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिली, कौन सा वो पल था। तो डॉक्टर कलाम ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मैं DRDO में साइंटिस्ट था
तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर पोलियो से जो ग्रसित बच्चे थे उनके कैलिपर्स के लिए कुछ चीज बनाई, कैलिपर्स बनाई। पहले जो कैलिपर्स उनकी टांगों में स्पोर्ट के लिए दिए जाते थे वो बड़े हैवी थे, 4-5 केजी के थे, बच्चों से उठाए नहीं जाते थे। हमने लाइट वेट मेटल्स उसमें यूज की और नए तरह के कैलिपर्स इन्वेंट किए जो बिल्कुल 400-500 ग्राम के, 1/10 वेट था उनका। वो हल्के बिल्कुल लाइट वेट कैलिपर्स जब हमने पोलियो से ग्रस्त उन बच्चों को पहनाए और उनके चेहरे पे जो मासूम मुस्कुराहट आई, कलाम ने कहा उसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी। व्हाट इज द लेसन? लेसन मीन्स सर्विस। हैप्पीनेस वहां है जहां आप दूसरों को गिव और गिव देते जाते हैं, देते जाते हैं। देने का नाम जीवन है। अभी हमने दिए जलाए, हर प्रोग्राम में दिए जलाते हैं, दिवाली में भी दिए जलाते हैं। ये दिया क्या कहता है, कभी सोचा आपने? दिया मतलब मैंने कुछ दिया। मैंने कभी किसी को कुछ दिया या लिया ही लिया? मुझे जलता हुआ दिया बनना है, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। दिया बनना है, लेने की अपेक्षा रखेंगे टेंशन आएगी, देने लग जाओ खुशी आ जाएगी। क्या लेना है क्या देना है ये भी समझ है। खुशी मांगनी नहीं है, सहयोग दुआएं मांगी नहीं जाती, दुआएं देने लग जाओ, खुशी शांति देने लग जाओ, प्रेम बांटने लग जाओ, रिस्पेक्ट देने लग जाओ। जितना देंगे आपको रिटर्न होके खुद मिलेगा। ये दुनिया का रूल है। जो चीज बांटी जाती है वो वापस आती है। भगवान भी उसको देता है जो आगे बांटता है, जो अपने पास रख लेता है उसको नहीं देता। तो आज से संकल्प लो, हमें सबको कुछ ना कुछ जीवन में जो मिले सबको देना है। अगर कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कुराहट तो दे ही सकते। इससे रास्ते में मिलो, दुकानदार के पास जाओ, थोड़ा मुस्कुरा दो, 2 मीठे बोल बोल दो, उसको उमंग उत्साह में ले आओ। निराश है उसको आशावाद बना दो। कर सकते हैं नहीं कर सकते? इस संसार में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है, पक्का कर लो। इस बात को पक्का कर लो, इस संसार में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। किसके लिए बनी है? दूसरों की सेवा के लिए। जिस कुर्सी पे आप बैठे, जिस बिस्तर पर आप सोते, जिस माइक को मैं यूज कर रहा हूं, ये सब किसके लिए बने हैं? क्या माइक अपना यूज अपने लिए कर रहा है? क्या कुर्सी अपने लिए बनी है? हम दूसरों के लिए बनी है। जिस गाय का आप दूध पीते हैं, क्या गाय अपना दूध खुद पीती है? क्या नदियां अपना पानी खुद पीती है? क्या पेड़ अपने फल खुद खाते हैं? कुदरत में हर जगह जितनी भी चीजें वो दूसरों के लिए है। ऐसे ही हमारा जीवन भी किसके लिए है? दूसरों के लिए। दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाना है, सर्विस में लगाना है, सेवा भाव, और वो भी अनकंडीशनल, सेल्फलेस, बिना किसी स्वार्थ के। दूसरों का भला करने लग जाओ, दूसरों को देने लग जाओ, ऊपर वाला आपको जितना है उससे 10 गुना ज्यादा दे। नदी सबको पानी बांटती है, जो आ जाए ले जाओ, जितना लेना नहर से, जो भी आए सबको दे रही है। जो बच जाता है लास्ट में समुद्र को दे देती है। उस नदी को कौन देता है पानी? उस नदी को कौन पानी देता है? वही समुद्र। वहीं से बादल फिर बनते हैं और बारिश होती है, नदी फिर भर जाती है। तो ये लेना देना चला है, आप देते रहो, आपको भी देने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा, ऊपर वाला तो है। तो सबको आज से संकल्प करो, हमें रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है,
और क्या क्या देना है? खुशी देनी है, सहयोग देना है, सुख देना है, दुआएं देनी है। दुआओं का भी बड़ा रोल है। बस देने लग जाओ, आप अपने आप भरपूर हो जाएंगे। आज 21st सेंचुरी में टेंशन का एक और कारण है, वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, खो जाने का डर, कहीं मेरी चीज मेरे से चली ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल क्या होगा, ये चिंता बड़े बड़े लोगों को भी रहती है। कल क्या होगा, कल मेरी बॉडी शरीर हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा, कल मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी प्रॉपर्टी ना बिक जाए, कहीं और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम इस डर में रहते हैं। आपको भी रहता होगा थोड़ा बहुत डर, हम चले गए बच्चों का क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, संबंधियों के खो जाने का डर। और ये है भी सच्चाई। अब इस डर से कैसे बाहर निकलें? पहली बात तो ये जान लो कि 90% ऑफ द फियर इमेजिनरी होता है। फियर की स्पेलिंग क्या है? FEAR। उसकी फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। है फॉल्स, हमें लग रहा है सच ऐसा ही हो रहा है। अंधेरे कमरे में आप गए तो कोई चीज़ से टकराए, कोई चीज़ लटक रही थी, आपको लगा सांप से टकरा गए, फटाफट भागे। सवेरे जब आके लाइट देखी वहाँ रस्सी लटक रही, फिर रस्सी, लेकिन रस्सी क्या लगी? सांप। ऐसे ही जितनी चीज़ें हमारे साथ होती है, कोई भी बात है वो रियल में होता नहीं है डर, बस मन की कल्पना होती है। अब उस डर से निकलना है तो क्या किया जाए? कैसे इस डर से निकले कि कल क्या होगा? अगर आप भागवत गीता को याद करें तो भागवत गीता क्या कहती है? उसका सार हर घर में लटका रहता है। पहली लाइन यही होती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा जो होगा। तो फिर चिंता किस बात की? जो होगा कैसा होगा? अच्छा होगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। भगवान के भरोसे रखकर निर्भय होके सो जाओ। अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होए। जो होगा देखा जाएगा, हम क्यों टेंशन लें? और ये भी मन में कमांड दे दो, अपने माइंड को ट्रेनिंग दे दो, जो होगा उसमें मेरा फायदा ही होगा, जो होगा उसमें मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। क्योंकि संकल्प से क्या होती है? बोलिए जोर से, संकल्प से क्या होती है? सिद्धि होती है। मैंने सोचा मेरा अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, और मैंने सोचा क्या होगा, पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वही होगा। मत सोच इतना। बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। मत सोच इतना इस जीवन के बारे में। जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। उसने भी तो सोचा है, तो वो याद रखना है। भगवान ने हमारे लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग की हुई है। हमारा बेस्ट से बेस्ट होगा, हमें जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। तो ये शिविर 5 दिन आपके पास चलने वाला है। कितने दिन चलने वाला है? 5 दिन। इस शिविर के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन मिलने वाली है। आपके विचार शिविर से बदलने वाले हैं। आपकी लाइफ पॉजिटिव बनने वाली है। और मैं पूरे दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच और एक नया जीवन जीने की कला यहाँ से आप सीख के जाएंगे। जीवन की चुनौतियों को हंसते हंसते कैसे पार किया जाए, वो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। जिन भाई बहनों ने आपको यहाँ लाया है
उन्होंने उनकी भी शुभ भावना यही है कि आपका जीवन बड़ा अच्छा बन जाए, आप हमेशा खुश रहें, टेंशन फ्री रहें। और मैं पूरे दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि अगर 5 दिन आप रेगुलर यहाँ आएंगे, सीरियस होकर इन बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में स्थान देंगे, तो आपके चेहरे पे इतनी खुशी आएगी, इतनी खुशी आएगी कि आपके घर वाले भी आपको पहचानना भूल जाएंगे। तो कहेंगे इनको क्या हो गया भाई, कि आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। परमानेंट हैप्पीनेस आपके चेहरे पे आ जाएगी। अब हम आपके पास 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं आप सबसे मिलने के लिए, आपके चेहरों में खुशी लाने के लिए, सारे शहर को खुशनुमा बनाने के लिए। तो कल हम चाहते हैं कि ना केवल थोड़े लोग बल्कि आपके आसपास, आपके परिवार के, आपके बच्चे, रिश्तेदार, उनके जीवन में भी तो खुशी आए। कल हम संबंधों पे बात करें, संबंधों में जो खिटपिट हो रही है, जो आजकल किसी से बनती नहीं, निभती नहीं, शादी के 10 दिन बाद ही ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप ही नहीं, आजकल तो मर्डर भी हो रहे हैं। आज ही खबर आई है कहीं से। ये हाल है। कहाँ गए रिलेशन हमारे, कहाँ गई मर्यादाएं, कहाँ हम कहते हैं हम सनातन संस्कृति के हैं, भारत के हैं। भारत के लोग ऐसे तो होते नहीं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने की। तो कल हम उस पर बात करेंगे। तो कल आपने अपने साथ और लोगों को भी लाना है। और कल एक बात का ध्यान रखें, जैसे आज लेट हुए, कल से हम टाइम पे पहुंचेंगे। जो टाइम पे आएंगे हम स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कराएंगे 15 मिनट, जो नहीं आएंगे उनकी मिस अभी भी कराएंगे, आज एंड में कराएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, तो वो सबकी मिस हो जाएगी और उसके तुरंत बाद हम हर रोज प्रोग्राम शुरू कर दिया करेंगे। ठीक है, अभी एक गीत बजेगा जो आपको नो टेंशन, टेंशन से फ्री, अलविदा तनाव की कला के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। उसको ख़त्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आप में से अच्छा डांस कौन कर लेता है, मतलब पैशन किसका है डांस का? आता है डांस आप लोगों को? और किला वालों को डांस आता है नहीं आता? आता है ना। तो एक दो जिनको अच्छा आता है वो आगे आ जाओ। जाना नहीं है, अभी बड़ा अच्छा सॉन्ग होने वाला है।